नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता एवं उनकी विचारधारा के शुद्धिकरण के लिए एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि बाबा साहेब का नाम लाखों और करोड़ों बार लेने के पश्चात भी हम उनके त्याग को नहीं भूल सकते। भगवान का पूजन अर्चन और भगवान को नमन तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन संविधान की रचयिता बाबा साहेब को भी समूचा देश और देश की सभी जातियों और वर्ग नहीं भूल सकती है। उनकी विचारधारा भारत देश के लिए सभी जाति धर्म के लिए एक समान जीने का अधिकार देने की थी। बाबा साहब को मानने वाले उन्हें भगवान से कम नहीं मानते और इस तरीके का उनके खिलाफ दिए गए बयान आपराधिक कृत्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। संपूर्ण जीवन बाबा साहब ने भारतवासियों के हित के लिए समर्पित किया। सौरभ शर्मा ने कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व संसद के अंदर लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी सरकार है। राहुल गांधी भी लगातार संविधान को खतरे की बात के प्रति सचेत करते नजर आ रहे थे। इस घटना से कहीं ना कहीं उस बात की पुष्टि होती है। साथ ही कांग्रेस यह मांग करती है कि माननीय गृह मंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। अरे यज्ञ किया है आपने क्या? देखिए, सबसे पहले तो अंबेडकर जी, 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 बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। करोड़ों बार इस नाम को हिंदुस्तान में लिया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए इस सम्मान के साथ। इस सृष्टि की रचना भगवान ने करी, जीवन दिया, मगर जीने का अधिकार अगर हिंदुस्तान वासियों को किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के चलते, लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते अमित शाह जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान की लोकसभा में सदस्य बनता है। और जिनने संविधान की रचना करी उसको असंसदीय तरीके से, कल बाबा साहब को जिस तरीके से संसद में बोला गया, हम उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विरोध के साथ साथ यहाँ हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ करा है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत के आप सदस्य बन रहे हो, उस संविधान के रचयिता को आप इस तरीके से सदन के अंदर जो बोले, उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करा है और भगवान से प्रार्थना करी है कि अमित शाह और अमित शाह की पार्टी के लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, उनके आंखों से, उनके जहन से मनुस्मृति की चीज़ें पर पत्ते जो हैं वो ओझल होएं और संविधान पे उनका ध्यान आए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संघ के संविधान से नहीं चलेगा। हमने उस बात को आज यहाँ पर बाबा साहब के समक्ष यहाँ पर प्रार्थना करी है कि भगवान अमित शाह और उनके जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको सद्बुद्धि दें और हमारा जो संविधान है उसको प्रणाम करें, उस संविधान के रचयिता को प्रणाम करें। कल जिस तरीके से बोला गया है उससे हिंदुस्तान के प्रत्येक वासी के दिल में बहुत बड़ा घात पहुँचा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।